आ जाइए सभी लोग, शुरू करते हैं आज की क्लास। आ जाइए सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मित्रों, आज की हमारी क्लास जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, इसके जितने भी प्रमुख स्थल हैं और जितने जो है प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, सभी प्रश्नों को हमने एक ही क्लास में, इसमें 50 प्रश्न हैं आपके, उसमें जो है और भी जो प्रश्न बनने वाले होंगे उसको हम ज़रूर बता देंगे। चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। सारे लोग जवाब दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, सारे लोग जुड़ जाएं, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिएगा देखिएगा आज का हमारा प्रश्न क्या है और सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। मित्रों देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी? जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है उसकी सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? देखिएगा सबसे पहले जो जानकारी है वह 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। चार्ल्स मैसन ने जो है सबसे पहले जानकारी दी थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिए, सारे लोग जवाब दीजिए। चलिएगा देखिए हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? जो हड़प्पा सभ्यता है उसका आकार जो है वह कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र कैसा था? त्रिभुजाकार, इस तरह से त्रिभुज के आकार में था, यानी त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था जो है हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है। देखिए आपके हड़प्पा सभ्यता में लगभग अभी तक जितने भी हैं उसमें लगभग 1500 स्थल जो है मिले हैं। 1500 स्थल लगभग मिले, जिसमें से भारत में जो है कितने मिले हैं? भारत में जो है 925 और जो है पाकिस्तान में कितने? 475 लगभग। और हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलता है। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिए, सारे लोग जवाब दीजिए। चलिएगा देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल पूछा जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी स्थल था उसका नाम क्या था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह स्थान है कहाँ? आलमगीरपुर आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। मेरठ में है। देखिएगा यह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी है, हिंडन नदी के तट पर, जो यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी है उसके तट पर जो है आपका जो है सबसे पूर्वी स्थल हड़प्पा सभ्यता का आलमगीरपुर स्थित है। और देखिए दक्षिणी स्थल भी है, उत्तरी स्थल भी है और पश्चिमी। देखिए पूर्वी स्थल की बात हम कर लिए, अब बात करेंगे हम पश्चिमी स्थल की। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है वह सुतका गेंडोर में है। सुतका गेंडोर है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के तट पर स्थित है। दास्क नदी के तट पर जो है स्थित है आपका पश्चिमी स्थल जो है वह सुतका गेंडोर है। और देखिए उत्तरी स्थल जो है, उत्तरी स्थल की हम बात करें तो उत्तरी स्थल आपका क्या है? मांडा। मांडा जो है आपके जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? चिनाब नदी के तट पर। दक्षिणी स्थल की बात करें तो दैमाबाद है। दक्षिणी स्थल की बात करें तो दैमाबाद है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। सबसे देखिए सबसे पहले जो है 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा? सिंधु सभ्यता कहा। इसके अलावा इसके नाम है सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता,
मेलुहा सभ्यता मेसोपोटामिया के लोग कहते हैं। सरस्वती नदी घाटी सभ्यता सैंधव सभ्यता और हरियूपिया सभ्यता, जिसका जो है हरियूपिया सभ्यता का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। सारे लोग जवाब देते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और यह तो ऐसा हड़प्पा सभ्यता से हर पेपर में पूछा गया है, कोई जीके जीएस किसी का भी ले लीजिए, जो है आर्ट का, और जो है किसी भी पेपर को उठा लेंगे तो आपका हड़प्पा सभ्यता से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन सभ्यता थी? यानी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता और कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता और कौन सी थी? देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इस समय कहाँ इराक में स्थित है, इराक में स्थित है। किन नदी के किनारे? दजला फरात यानी टिग्रिस यूफ्रेटिस नदियों के किनारे। और चीन की सभ्यता जो हुआंगहो नदी के किनारे, चीन का शोक जिसे कहते हैं, और जो है आपका सिंधु नदी घाटी, ये सारे सभ्यता जो है समकालीन सभ्यता है। यानी देखिए मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया और क्या है आपका मिस्र है, और क्या है चीन, ये और हड़प्पा, ये सारी सभ्यताएं जो थी समकालीन सभ्यता थी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं और सारे लोग जवाब दीजिए, बताइएगा हड़प्पा स्थल की खुदाई कब हुई थी? हड़प्पा स्थल की बात की जा रही, हड़प्पा स्थल की खुदाई कब हुई थी? देखिएगा, हड़प्पा स्थल की जो खुदाई हुई थी वह कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। और किसने करवाई थी भाई? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने किसके निर्देशन में करवाई थी? जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाई, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। यानी जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक रहे। देखिए जॉन मार्शल निदेशक जो है 1902 ईस्वी में बने पुरातत्व विभाग के, 1928 ईस्वी तक रहे। और हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो की खुदाई में दयाराम साहनी जो है उनके ही नेतृत्व में जो है इन सब स्थलों की खुदाई होती है। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? नदी के तट पर पूछा, जो हड़प्पा स्थल है वह किस नदी के तट पर स्थित है, यह बात पूछी जा रही है आपसे। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। हड़प्पा स्थल जो है वह कहाँ पर है? पहली बात तो ये है, हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में किस नदी के? रावी नदी के। रावी नदी के किस तट पर भाई? बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, वह कौन सा स्थान है जहां से कब्रिस्तान RH-37 मिला? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहां से हमें कब्रिस्तान का नाम है RH-37 जो है मिला? बताइएगा, RH-37 जो है यह कहाँ से मिला भाई? हमें हड़प्पा नामक स्थल से मिला, हड़प्पा नामक स्थल से मिला। हड़प्पा नामक स्थान से जो है हमें RH-37 नामक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। श्रमिक आवास नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? श्रमिक आवास और नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? चलिए बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है और श्रमिक आवास? देखिए, नटराज की मूर्ति हमें कहाँ से? हड़प्पा से। और श्रमिक आवास भी हमें कहाँ से? हड़प्पा से। नटराज की मूर्ति जो है यह जो है एक मानव धड़ है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये दोनों श्रमिक आवास का साक्ष्य, नटराज की मूर्ति का जो साक्ष्य हमें ये सारे प्राप्त हुए, यह कहाँ से? हड़प्पा से, हड़प्पा से। देखिएगा, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता
कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कैसी सभ्यता थी? देखिए, सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीनतम घाटी सभ्यता है और यह कैसी थी? मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। मातृसत्तात्मक सभ्यता थी और प्रथम नगरीकरण का प्रमाण भी मिला है। देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक नारी की मूर्ति मिली है। कैसी सभ्यता थी? मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, सबसे अधिक नारी मूर्ति मिली है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, बताइएगा सारे लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की जाती थी? ये चित्रकारी की बात की जा रही है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस पर बर्तन किस रंग के होते थे ये भी पता लगाना जरूरी है। बर्तन जो है लाल रंग लगाकर पकाया जाता था और चित्रकारी किस रंग से होती है? काले रंग से चित्रकारी होती थी। किस रंग से? काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। चलिए सारे लोग जवाब दीजिए, सारे लोग जवाब दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, हड़प्पा से माँ के साथ जुड़वा बालकों की मिट्टी की मूर्तियां मिली है, यह किस संग्रहालय में संग्रहित है? देखिए, हड़प्पा से तो मिली है आपके मिट्टी की मूर्तियां जो जुड़वा बालकों की है। जुड़वा बालकों की, माँ के साथ जुड़वा बालकों की मूर्तियां मिली हैं। यह किस संग्रहालय में है? जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को मृतकों का टीला कहा गया? मृतकों का टीला कहा जाता था, बताइएगा। मृतकों का टीला कहा जाता है, बताइएगा। कौन सा ऐसा नगर जिसको मृतकों का टीला, बताइएगा। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है और इसका आशय क्या होता है? मृतकों का टीला, यानी किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल संरचना क्या थी? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल संरचना क्या थी? सबसे विशाल संरचना जो थी वह था क्या? अन्नागार। अन्नागार, अन्नागार कहाँ से मिला था हमें? कहाँ से मिला था? यह मिला था हमें कहाँ से? अन्नागार हमें मिला था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें अन्नागार मिला और मोहनजोदड़ो से यह अन्नागार मिला। यह पक्की ईंटों से बना था, पक्की ईंटों से बना था, जिसकी लंबाई है 45.71 और चौड़ाई है 15.23 मीटर। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, प्रत्येक आवास से कुएं का साक्ष्य कहाँ से मिला? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो किस स्थान से प्रत्येक आवास से कुएं का साक्ष्य मिलता है? बताइएगा सारे लोग। देखिएगा, देखिए कहाँ से मिला हमें कुएं का साक्ष्य? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिला। देखिए, मोहनजोदड़ो बहुत ही विशाल था और विकसित था और इसको देखते हुए इसकी विशालता और विकसित स्वरूप को देखते हुए जो है इसे क्या कहा गया? राजधानी नगर कहा गया। और यहाँ से क्या हमें प्रत्येक आवास से जो है कहाँ क्या कुएं का साक्ष्य मिलता है? क्या मिलता है? कुएं का साक्ष्य मिलता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा के किस स्थल की खुदाई की थी? राखालदास बनर्जी ने देखिए 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में किसकी खुदाई होती है? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की। और किसने की? राखालदास बनर्जी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व पर। और यह नगर जो है 2 टीलों पर बना था।
दो टीलों पर बना था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला जो था वह दुर्गीकृत था, दुर्गीकृत यानी बंद था चारों तरफ से, उसे हम दुर्गीकृत कहते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, पुरोहित आवास का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? पुरोहित आवास का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, पुरोहित आवास की बात की जा रही है। यहाँ से जो हमें क्या प्राप्त हुए? पुरोहित आवास कहाँ से प्राप्त होता है हमें? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें पुरोहित आवास देखिए, जो मोहनजोदड़ो था वह दो टीलों पर बना हुआ था। इस तरह से देखिए, मोहनजोदड़ो जो था वह दो टीलों पर बना हुआ था और जो ऊपरी टीला था वह दुर्गीकृत था। बीच में क्या था? स्नानागार था। यहाँ जो था उत्तर में पुरोहित आवास था और जो है आपका नीचे आप देखेंगे, नीचे जो था सभा भवन यहाँ था और यहाँ पर कुषाणकालीन स्तूप थी और इधर क्या था? अन्नागार था। इधर जो था यहाँ पर स्नानागार और यहाँ पर था सभा भवन था और इधर था आपका अन्नागार था। ऊपर क्या था? ऊपर था आपका पुरोहित आवास और इधर थी आपकी कुषाणकालीन स्तूप। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कुषाणकालीन स्तूप मिली, अभी हमने आपको बताया हुआ कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो ही एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त होती है। एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से कुषाणकालीन स्तूप हमें प्राप्त होती है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रथम कांस्य प्रतिमा का प्रमाण कहाँ से मिला? प्रथम कांस्य प्रतिमा का प्रमाण यानी प्रथम कांस्य प्रतिमा यानी नर्तकी की मूर्ति है। नर्तकी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और यह जो है अर्नेस्ट मैकी को 1926 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मैकी को प्राप्त हुई थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। इसे प्रथम कांस्य प्रतिमा कहा गया। इसकी ऊंचाई 10 दशमलव कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 10.5 सेंटीमीटर। और यह जो है प्रश्न पूछा गया, देखिए, जो इसको जो है डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है और इसका जो दायां हाथ है वह कमर पर है और बायां हाथ जो है पैरों पर टिका है, जो चूड़ियों से भरा हुआ, जिसे हम नर्तकी की मूर्ति भी कहते हैं। नर्तकी की मूर्ति या डांसिंग गर्ल, प्रथम कांस्य प्रतिमा, ये सारे नाम जो हैं आपके नर्तकी की मूर्ति प्रथम कांस्य प्रतिमा की ही है। चलेगा, यह कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है और कांस्य माध्यम में बनाई गई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल से पशुपत शिव की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? देखिए, पशुपत शिव की मोहर कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलिए, मोहनजोदड़ो से। सारे लोग जवाब दीजिएगा। इसमें जो है कौन कौन से पशु हैं? कौन कौन से पशु हैं? सारे लोग जवाब दीजिएगा। कौन कौन से पशु हैं पशुपत शिव की मोहर में? बताइएगा। दाएं कौन सा पशु है? बाएं कौन सा पशु है? चलिएगा, बताइएगा। सारे लोग बताइएगा। चलिए एक बार सुन भी लेंगे हमारी आवाज़, तब भी आपको याद हो जाएगा। चलिएगा, पशुपत शिव की मोहर कहाँ से प्राप्त होती है हमें? मोहनजोदड़ो से। और यह जो है मोहर जो है ना, एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे तीन मुखी जो है पुरुष देवता की आकृति अंकित है, जिसके दाहिने तरफ बाघ और हाथी, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा, पैर के तरफ 2 हिरन, और जो है 2 हिरन में से एक सुरक्षित अवस्था में है, एक क्या? खंडित अवस्था में है। इसे पशुपत देवता कहा गया। और देखिए, सर जॉन मार्शल जी ने इसे प्राक शिव का स्वरूप कहा है। सर जॉन मार्शल ने इसे प्राक शिव का स्वरूप कहा है। चलिएगा, हम अगला प्रश्न देखते हैं।
बताइए, सेलखड़ी में बनी योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? देखिएगा, सेलखड़ी में बनी योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? याद रखिएगा, योगी की मूर्ति और जो है क्या, योगी की मूर्ति और वहाँ आपके हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था बताइएगा? नटराज की मूर्ति। हड़प्पा से नटराज की मूर्ति। योगी की मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। किस स्थान से? मोहनजोदड़ो से जो है हमें जो है ये जो है योगी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से। देखिएगा, जो योगी की मूर्ति है उसके दाहिने कंधे से नीचे से बाएं कंधे से ऊपर जो है त्रिपतिया अलंकृत साल ओढ़े हुए दिखाया गया है, जिसकी दाढ़ी जो है वर्गाकार है और जो है बाल को जो है कंधा से पीछे करके हेयर बैंड लगाए हुए दिखाया गया है। और जो है इसकी मूछें नहीं है, योगी की मूर्ति में जो है मूछें नहीं है, दाढ़ी को बनाया गया है। और यह कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में संग्रहित है। योगी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में संग्रहित है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, सर जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा? बताइएगा, सर जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा? किसे कहा था? जो हमें मोहनजोदड़ो से क्या मिला? स्नानागार। स्नानागार को जो है जॉन मार्शल साहब ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। यह जो देखिए, मोहनजोदड़ो का सबसे अधिक उल्लेखनीय स्मारक था क्या? बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार जो फर्श बनी हुई थी वह पक्की ईंटों से बनी हुई थी। पक्की ईंटों से बनी हुई थी और उसके जो अगल बगल थे वह कुएं बने हुए थे, उसमें पानी लाने के लिए कुएं बने हुए थे। और जो है जो आपका स्नानागार था उससे पानी निकलने के लिए जो है नालियाँ बनी हुई थी, नालियाँ बनी हुई थी। चलेगा, और उसे जो जॉन मार्शल ने क्या कहा? विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो 3 टीलों पर बना हुआ है? एकमात्र स्थल है जो 3 टीलों पर बना हुआ है। बताइएगा, कौन सा स्थल है जो 3 टीलों पर बना हुआ है? कौन सा भैया? धौलावीरा। धौलावीरा। यह देखिए आपके भारत में है, आपके भारत में है। और कहाँ? गुजरात में। गुजरात में जो है यह कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर बेट के उत्तर पश्चिम में यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। लूनी नदी के तट पर स्थित। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967 से 1968 ईस्वी में, लेकिन इसका उत्खनन कार्य 1990 और 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की, जिसे हम आर.एस. बिष्ट के नाम से जानते हैं। यह नगर जो था वह 3 टीलों पर बना था और तीनों टीले कैसे थे? दुर्गीकृत बने हुए थे। इस प्रकार से थे तीनों टीले। हम देखेंगे, देखिएगा, तीनों टीले इस प्रकार से थे। 3 टीलों पर बना यह नगर, यह जो है 3 टीलों पर बना था। तीनों टीले जो थे वह दुर्गीकृत थे। दुर्ग टीला, निचले टीले को दुर्ग टीला, बीच के टीले को मध्य टीला, और देखिए निचला टीला, मध्य टीला, दुर्ग टीला। यहाँ पे देखिएगा, ये निचला है, निचला टीला, और बीच वाले को हम क्या कहेंगे? मध्य। सब दुर्गीकृत थे, ये तीनों दुर्गीकृत हैं। और यह क्या है? यह दुर्ग या ऊपरी टीला। चलिए, और सब क्या है? सब के सब दुर्गीकृत हैं। सब के सब क्या हैं? दुर्गीकृत हैं ये टीले। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, अलंकृत ईंटों से बनी फर्श का उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? अलंकृत ईंटों से बनी फर्श का उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। अलंकृत ईंटों से बनी फर्श का उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? हमें बताइएगा सारे लोग। अलंकृत ईंटों से बनी फर्श का उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? आपके कालीबंगा से। कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें प्राप्त होता है। कालीबंगा देखिएगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ।
काले रंग की चूड़ियाँ। और यह नगर भी 2 टीलों पर बना हुआ है और दोनों टीले कैसे हैं, दुर्गीकृत हैं, दोनों टीले दुर्गीकृत हैं। और कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में किया, 1953 ईस्वी में किया था अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज। और यह है कहाँ, यह कहाँ है, यह जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी यानी जो प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में घग्गर नदी को कहा जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, कलश समाधान के प्रमाण घोड़े की अस्थियां मिट्टी के तराजू के पल्ले कहाँ से प्राप्त हुए, बताइएगा हमें सारे लोग। कलश समाधान के प्रमाण और क्या है, जो है घोड़े की अस्थियां और क्या है, मिट्टी के तराजू के पल्ले, यह कहाँ से प्राप्त होता है, यह जो है हमें प्राप्त होता है कहाँ से, सुरकोटड़ा से। कहाँ से, सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा कहाँ पर है भैया, गुजरात में है। कितने टीलों पर है, 1 टीलों पर है। और खोज किसने की इसकी, 1964-65 ईस्वी में किसने की, जगपति जोशी ने। और गुजरात के कच्छ जिले में यह स्थित है। और यहाँ से घोड़े की अस्थियां, मिट्टी के तराजू के जो है पल्ले और जो है क्या, कलश समाधान के प्रमाण जो है प्राप्त होते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट करिए। देखिए वही प्रश्न आ गया फिर से। सिंधु सभ्यता का सुरकोटड़ा नामक है, यहाँ पे कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, गुजरात में। इसकी सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। चलिए हम देखते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, सूचना पट स्टेडियम प्रस्तर नेवली की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। देखिएगा यह कहाँ से प्राप्त होता है, आपके धौलावीरा से। अभी हमने धौलावीरा की जानकारी आपको दी है, यह भी कहाँ से प्राप्त होता है, धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। किस नदी किनारे है, लूनी नदी के किनारे। खोज किसने की, जगपत जोशी ने की। उत्खनन कार्य किसने करवाया, रविंद्र सिंह बिष्ट यानी आर.एस. बिष्ट ने। कितने टीलों पर बना है, 3 टीलों पर बना है। तीनों टीले कैसे हैं, दुर्गीकृत टीले हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वही है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा स्थल है भैया, धौलावीरा। धौलावीरा अभी हमने बताया धौलावीरा के बारे में। अब धौलावीरा के से जो है प्रमुख साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं उसे हम आपको बता देते हैं। देखिएगा यहाँ से जो है, यहाँ से हमें जो प्राप्त होता है वह पालिशदार श्वेत पाषाण खंड प्राप्त होते हैं। और जो अभिलेख जिसे हम सूचना पट यानी साइन बोर्ड के नाम से जानते हैं वह प्राप्त होता है। स्टेडियम का प्रमाण प्राप्त होता है। और प्रस्तर नेवले की मूर्ति का प्रमाण हमें कहाँ से, धौलावीरा से प्राप्त होता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए, कृत्रिम बंदरगाह, व्यापारिक नगर, धान के भूसी का प्रमाण तथा यज्ञ का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा, कहाँ से प्राप्त होता है। कृत्रिम बंदरगाह और क्या, व्यापारिक नगर जिसे कहा गया, धान के भूसी का प्रमाण, यज्ञ का प्रमाण और तांबे का कुत्ता, सारस, हंस, मृदभांडों पर बत्तख का चित्रण और बहुत सारे चीज जो है यहाँ से प्राप्त होती है। वह कौन सा स्थल है हमारा, लोथल। लोथल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। लोथल जो है एक किले पर स्थित है और वह भी क्या है, किलाबंद है। किलाबंद है। लोथल इस कहाँ पर है, गुजरात के खंभात क्षेत्र में, अहमदाबाद जिले में जो है भोगवा नदी के किनारे जो है स्थित है। इसकी खोज किसने की, 1954 ईस्वी में S.R. राव ने, यानी इनका पूरा नाम है शिकारीपुरा रंगनाथ राव। उत्खनन कार्य किसने करवाया, 1955 ईस्वी से 1963 ईस्वी के मध्य इसका उत्खनन कार्य जो है होता है। इसका उत्खनन कार्य होता है। और यहाँ से देखिए जो है हमें जो है कृत्रिम बंदरगाह, व्यापारिक नगर, धान के भूसी का प्रमाण। देखिए धान के भूसी का जो प्रमाण है ना वो एक और स्थल से प्राप्त हुआ, एक और स्थल से प्राप्त हुआ। उसका क्या नाम है, रंगपुर। रंगपुर और लोथल 2 जगहों से प्राप्त होता है। इसके अलावा धूर्त लोमड़ी के चित्र, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह आपके। खेल बोर्ड और गुरिल्ला की मृण मूर्तियाँ और घोड़े की मृण मूर्ति
और ये देखिए, ये आपके जो है मनके बनाने का कारखाना और कहाँ से प्राप्त हुआ, चनहुदड़ो से भी मनके बनाने का, लोथल और चनहुदड़ो दोनों जगहों से मनके बनाने का कारखाना जो है प्राप्त होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिएगा। चलिए हम अगला देखिए, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ? सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का प्रमाण जो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होता है? बताइएगा, सारे लोग बताइएगा यह कहाँ से प्राप्त होता है भैया? चनहुदड़ो से। कहाँ से? चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो है कहाँ? पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। और यहाँ से जो है किलेबंदी का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। खोज इसकी किसने की? 1931 ईस्वी में M.G. मजुमदार साहब ने। उत्खनन कार्य किसने करवाया? 1935 ईस्वी में मैके ने किया। और देखिए, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में यहाँ से लिपस्टिक, चेहरे पर लगाने वाले क्रीम, पाउडर, काजल इत्यादि जो है मिला है। और क्या मिला? मनके बनाने का कारखाना। अभी हमने ऊपर बताया है क्या, लोथल से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। और एक ईंट पर कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, वक्राकार ईंटें, ये सारी चीजें कहाँ से हमें? चनहुदड़ो से प्राप्त होती है। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए। एक ईंट पर कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? अभी हमने आपको बताया कहाँ से? चनहुदड़ो से। कहाँ से? चनहुदड़ो से प्राप्त होता है। चनहुदड़ो से प्राप्त होता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान है जहां मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? यह स्थान जो हमारा रोपड़ है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। यह पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने की। इसकी खुदाई 1953 से 1955 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई। यहाँ से जो है देखिए, जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वह क्या जो है मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण, देखिए, रोपड़ से प्राप्त हुआ। रोपड़ से यह जो है प्रमुख साक्ष्य मिला है। और देखिए, आपके यह जो है नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है, बुर्ज होम से भी मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल से मिट्टी से बना हल की आकृति प्राप्त हुई? मिट्टी से बने हल की आकृति कहाँ से प्राप्त होती है हमें? बनावली। यह है कहाँ बनावली? हरियाणा भारत में बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी घाटी में यह जो है बनावली स्थित है। बनावली की खोज R.S. बिष्ट साहब ने 1973 ईस्वी में की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से तांबे के बाड़ाग्र और हल जो है देखिए, मिट्टी से बना हल की आकृति प्राप्त होती है। यहाँ जल निकास का अभाव है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, ये सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जहाँ से किलेबंदी का प्रमाण प्राप्त नहीं होता? बताइएगा। अभी हमने आपको बताया है तुरंत, किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला। कहाँ से? चनहुदड़ो से। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट एकदम। चलिएगा, देखिएगा। धान के भूसी का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से किन दो स्थानों से प्राप्त होता है? धान के भूसी का प्रमाण हमने कहा लोथल के बारे में अभी हमने आपको बताया। और दूसरा क्या है? रंगपुर। देखिए, लोथल और रंगपुर दोनों कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। रंगपुर जो है वह गुजरात के सौराष्ट्र में मादर नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खुदाई जो हुई माधव स्वरूप वत्स ने और उसके बाद यश और राव ने की। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? धान के भूसी का प्रमाण, बबूल की लकड़ी और फर्नीचर उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। धान के भूसी का प्रमाण लोथल और रंगपुर से प्राप्त होता। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं,
बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। सबसे दक्षिणी स्थल की बात की जाए तो क्या है, अभी हमने आपको बताया है ऊपर, दायमाबाद है। कहाँ पर स्थित है यह? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से देखिए प्रमुख साक्ष्य में यहाँ से क्या मिला है, कांसे का बना एक रथ मिला है, 2 बैलों की एक जोड़ी और एक नंगी मानव आकृतियां उसको खड़ी अवस्था में चला रहा है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वही प्रश्न आ गया, कांसे का रथ, 2 बैलों की जोड़ी, एक नंगी मानव आकृतियां खड़ी अवस्था में चला रहा है। कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से? दायमाबाद। दायमाबाद जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, सबसे दक्षिणी स्थल है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो प्राकृतिक चट्टानों के ऊपर बसाया गया है? कौन सा स्थल है भैया? देखिए यह स्थल है सुतका गेंडोर, और यह जो है यह क्या है? सुतका गेंडोर जो है यह जो है पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है और किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। खोज किसने की? 1927 ईस्वी में इसकी खोज होती है। किसने की? स्टाइन ने। स्टाइन ने इसकी खोज की और एकमात्र ऐसा स्थल है जो प्राकृतिक चट्टानों के ऊपर बसाया गया है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर लीजिए एक बार। चलिए सिंधु सभ्यता का कौन से स्थल से बारहसिंघा का साक्ष्य प्राप्त होता है? बारहसिंघा, देखिएगा बारहसिंघा का साक्ष्य जो प्राप्त होता हुआ कहाँ से? आमरी। आमरी स्थित कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है भैया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है और यहाँ से बारहसिंघा का साक्ष्य प्राप्त होता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का स्थल देसलपुर कहाँ स्थित है? देसलपुर कहाँ स्थित है भैया? गुजरात। गुजरात में स्थित है और यहाँ से एक जो है तांबे की मोहर मिली है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का किस स्थल से चांदी के बने मुकुट का प्रमाण प्राप्त होता है? चांदी के बने मुकुट का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? यह प्राप्त हमें कहाँ से होता है? कुड़ाल से। कुड़ाल से प्राप्त होता है। कुड़ाल कहाँ है हमारा? कुड़ाल जो है हरियाणा में है। हरियाणा में, हरियाणा में है यह। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यहाँ से चांदी के बने 2 मुकुट प्राप्त होते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक टीले पर बना कौन सा नगर है? एक ही टीले पर बना है। वैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर जो है प्रायः 2 टीले पर बने होते थे, प्रायः 2 टीले पर बने होते थे, लेकिन एक टीले पर कौन बना है भैया? लोथल भी बना है। और कौन बना है? लोथल भी बना है। और कौन बना है? लोथल बना है। और कौन बना है एक टीले पर? ये बताइए। लोथल भी बना है। और कौन बना है? देखिए लोथल जो है वह जो एक टीले पर है लेकिन किला बंद है, किला बंद है। चलिएगा और कौन है? सुरकोतड़ा। 2 स्थल हैं आपके, लोथल और सुरकोतड़ा। लोथल और सुरकोतड़ा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को जुड़वा नगर और जुड़वा राजधानी कहा गया? जुड़वा नगर भी बताइएगा और जुड़वा राजधानी भी। जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। जुड़वा नगर मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो को, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो को। चलिएगा हम अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कलात्मक मोहर हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुई? सबसे कलात्मक मोहर हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुई? चलिएगा बताइएगा सारे लोग। सबसे कलात्मक मोहर जो प्राप्त हुई वह हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुई? मोहर की बात की जा रही है, बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा, बहुत बताइएगा, सारे लोग बताइएगा सबसे कलात्मक मोहर कहाँ से प्राप्त होती है? कहाँ से?
मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, जो पशुपति शिव की मोहर है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, बेड़ा की कांस्य मूर्ति, भैंसे की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से? यह कहाँ से है भैया? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से धूर्त लोमड़ी का प्रमाण प्राप्त हुआ? धूर्त लोमड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? धूर्त लोमड़ी का प्रमाण लोथल से, लोथल से। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? सारे लोग कहेंगे किस वृक्ष की? पीपल वृक्ष की। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कालीबंगा की खोज कब हुई? अभी हमने आपको बताया है कालीबंगा की खोज कब हुई। सारे लोग जवाब दीजिएगा, कालीबंगा की खोज कब हुई थी? चलिए, कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा, अमलानंद। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे पश्चिमी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न है आपके सामने, सारे लोग बताइएगा। पश्चिमी यानी सुतका गेंडोर है, किस नदी के किनारे स्थित है? दासका नदी के किनारे स्थित। चलिए आज का देखिए मित्रों, क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है और सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को।